हमने मेन प्रोडक्ट गोबर बनाया। 10 साल हमने रिसर्च किया कि गाय का गोबर मुख्य प्रोडक्ट बन जाए, दूध बाई प्रोडक्ट बन जाए। जब दूध नहीं दे तब भी आज आपको मैं इतनी सरल मानवीयता छोड़ दी हमने कि सगी माँ 1 साल दूध पिलाती है, हाँ बाकी के 99 साल ये हमको पालती है। करेक्ट, फिर भी उस गौ माता के संग ये व्यवहार तो हाँ। दम हो जाएगा देश में। बिल्कुल। तो उसलिए मैंने सोचा कि नहीं, दूध के अलावा जो मुख्य प्रोडक्ट आर्थिक व्यवस्था के संग जोड़ेंगे और साथ साथ में सम्मान के साथ में, तो अच्छा होगा। तो हमने एक पद्धति कृषि की तैयार करी। हमने गोबर, गौमूत्र, दूध, दही की 5 गव्य और 21 औषधियों में से गुड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। उसके मेटाजीनोमिक्स की चेन ऑफ सीरीज करी, डीएनए आरएनए टेस्ट करवाए। वो बैक्टीरिया जमीन पे जाके क्या करेगा, वनस्पति पे जाके क्या करेगा, उसका पूरा एनालिसिस करवाया। एनएबीएल एक्रेडिटेड लैबों में करवाया ताकि सर्व जगह पे मान्य हो। हाँ। फिर उसकी चेन ऑफ सीरीज करी, प्रैक्टिसेस की, इसके साथ ये होगा, जमीन पे जाके ये हो रहा है, ये वनस्पति ये हो रहा है पूरी। फिर 10 साल रिसर्च के बाद एक हमने कृषि की पद्धति तैयार करी कि वो जीवाणु के द्वारा और गोबर के द्वारा ऐसी पद्धति हो कि 7 दिन में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स बंद हो जाता है, और केमिकल जितना उससे 1.5 गुना डबल, और कोई कोई फसल में 3 गुना भी परिणाम आता है। और पहली सीजन में एक किसान डरता क्यों है गौ आधारित या ऑर्गेनिक या प्राकृतिक कृषि करने से? क्योंकि उत्पादन कम होता है। तो ये भी नैरेटिव है कि 2 या 3 साल लगते हैं जो व्यक्ति यूरिया और फर्टिलाइजर यूज कर रहा हो उसको अपने लैंड को इस सब से रिवाइव करने के लिए 3 साल ऐसा बोलते हैं। ये नॉर्मल मैंने सुना है भाई। जो आप बोल रहे हैं फर्स्ट सीजन में ये रिवर्स हो जाएगा, और नॉट ओनली फर्स्ट सीजन बट 7 दिन के अंदर आप बंद कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर बंद होना, उसके भले केमिकल के रेसिड्यूज ग्रेजुअली उसका वो तो धीरे धीरे ही निकलेंगे। बट सबसे बड़ा डर किसानों का ब्याज भी है, क्योंकि उसको उत्पादन कम होने वाली पद्धति दुनिया में सिखाई जाती है। लेकिन इस पद्धति में ऐसा है कि 7 दिन में बंद होगा, और पहली सीजन में केमिकल जितना उससे 1.5 और कोई कोई फसल में डबल से ज्यादा उत्पादन आ जाता है, तो किसान स्वीकार कर पाएगा। और हमने वो कार्य शुरू किया। ये डॉक्यूमेंटेड है। यस, हमने उसकी चेन ऑफ सीरीज करी और जगह पे पूरे भारत में एक्सपेरिमेंट किया जहां पर सिमिलर रिजल्ट्स ऐसे हैं। सब जगह हमने अब तक 22 राज्यों में काम किया। अच्छा। 65 से ज्यादा फसल, 10 प्रकार से ज्यादा मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सब मिट्टी, सभी पानी। 1200 टीडीएस के ऊपर आम नहीं उगता है। हमने कच्छ में 1800 टीडीएस, और पर्टिकुलर एक एरिया में 3500 टीडीएस, जहाँ दूध में डालने से वो फट जाता है। अरे वहां पे हमने आम से लेके 15 फसल उगवाई। तो ये गौ माता का जो गोबर है उसमें बोलते हैं कि गौमय वस्ते लक्ष्मी, वो नजर के सामने हमको मिला और वो हमने प्रयोग किए, और इतने सुंदर भाई साहब परिणाम है कि जैसे हमारे एक सूरत के पास बंधु है, 30 टन गन्ने की उत्पादन है भारत भर में एवरेज केमिकल से पर एकड़। तो वो आदिवासी बंधु को पहली सीजन में 78 टन गन्ना निकला। बाप रे। शुगर मिल के अधिकारी गए, उन्होंने शुगर का टेस्ट करवाया। जनरली 10% रिकवरी आती है, इनकी 14.5-15% ही। मतलब इसका क्या मतलब? तो गुड़ ज्यादा निकला, शुगर ज्यादा निकला। तो उनका 5.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ पर एकड़। तो वो बंधु आदिवासी बंधु है, उन्होंने 3 गाय और गोबर के लिए पिंजरापोल से लेकर के आ गए, नई दूध देने वाली। हमको गोबर चाहिए, ये प्रोडक्शन मिल रहा है। ऐसे ही दूसरे बंधु ने मिल के अभी 6.5 लाख का गोबर खरीदा और 25 गाय गोबर के लिए लाए। ऐसे ही दक्षिण भारत में सुनील जी करके है कर्नाटक में, उनका उत्पादन 110 टन पर एकड़ है। अभी कहाँ 30 टन, कहाँ 110 टन। वो सुनील जी 15 से ज्यादा फसल इस पे कर रहे, और अभी देशी गाय की सेवा कर रहे हैं, और पूरा परिवार इतने भाव से गाय रख रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपया पर एकड़ उसका एवरेज प्रॉफिट है। और एक अमरीश जी पाटिल है, अनार सबसे जटिल फसल है। अच्छा। पर एकड़ का खाली पेस्टिसाइड का अनार में खर्चा होता है 1.5 लाख का। अच्छा। पोमोग्रेनेट में। अच्छा। तो 21 प्रकार के पेस्टिसाइड डालते हैं, और बहुत किसानों को लॉस जाता है उसमें, कभी कभी थोड़ा फर्क हो गया तो जी। वो 7 साल से इस पद्धति से खाली अनार उगा रहे, और 6.5 लाख का प्रॉफिट है उनका एवरेज है 7 साल का। वो 15 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे, बंगला है, उसका बेटा अभी शहर नहीं जाना चाहता है। तो युवा लोग गांव में शहर से ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए, अभी जो 5 लाख मुनाफा कर रहे हैं, 2-4 एकड़ जमीन है, 15 लाख रुपए निकले, वो जमीन बेचेगा क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। अच्छा, उसको शहर में कोई पैकेज देगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना। तो लाइफ वैसी है, सबको पता है कि गांव की
लाइफ बहुत बेटर है, बट वहाँ जाके मारा मारी है और फाइनली कुछ बचता नहीं है, शरीर तो खत्म होता है, बचता किसी के लिए कुछ नहीं है। तो ऑप्शन रहेगी तो सब वापस रहेंगे। अच्छा गोपाल भाई ये बताइए, मगर क्या ये छोटे खेतों पे भी काम करेगा? हमारे लैंड ओनरशिप बड़ी छोटी है, बिल्कुल, देखिए छोटे के लिए हमने ये ज्यादा फोकस किया तो है, वहाँ कितना उसका कोई कारण है नहीं कितनी कमाई हो सकती है गऊ इकोनॉमी के अराउंड? कितना छोटे खेत में एक परिवार 5 लोगों का 6 लोगों का अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी में आने के लिए? जैसे भारत में 80% किसान 2 एकड़ से छोटे हैं। ठीक है, तो हमने यही चिंतन किया कि ये 2 एकड़ में से 5-6 एकड़ का उत्पादन निकल गया ठीक और है। खर्चा कम हो गया, तो स्वाभिमान से टिक जाएगा। तो 2 एकड़ से 5-6 एकड़ का अगर आपका ये गोल था हाँ कि जी, अगर इतना निकल जाए तो वो पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान से अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, और ये होने लगा। अच्छा जैसे इस छोटे से एकड़ के अंदर हम किसानों को बताते हैं कि हमारा पद्धति में सरल 5 चरणों में खेती है। ठीक है, और हमारा चिंतन था कि 100 बच्चे गांव छोड़ते, उसमें से एक का कैरियर मुश्किल से बनता है, बाकी 99 का पूरी जिंदगी मेहनत करके घर नहीं बनता है, बस बिल्कुल, और पूरी जिंदगी यस बॉस करना है। हाँ बिल्कुल, तो वही परिवार न टूटे, गांव में रह जाए, जमीन बच जाए, गाय बच जाए, स्वास्थ्य बच जाए। जी तो अभी हम लोग ने क्या किया कि 5 चरणों में खेती का पूरा एक पद्धति निकाला। तो जैसे पहला चरण है कि हमने ये बैक्टीरिया आइसोलेट किया, वो है क्या। ठीक है, तो 110 प्रकार के बैक्टीरिया उसके अंदर एक बॉटल के हम लोग फ्री देते हैं। तो पहला चरण है कि उसको मल्टीपल कैसे करना। तो 1 लीटर बॉटल हम फ्री देते हैं किसानों को, ठीक है, उसको 200 लीटर पानी में डालना है, 2 किलो अंदर गुड़ डालना है, और 2 लीटर छाछ डालनी है देसी गाय की। ठीक है, एक हफ्ते में 1 का 200 बन जाएगा। अच्छा मैंने आपको दिया, ठीक, आपने 200 बना के 1 लीटर किसी और को दिया, हाँ। उसने भी घर पे जाके उसका ये किया तो उसका हाँ, बना। तो ये सादी भाषा में बोलो तो जामन हो गया, जामन खराब होगा क्या? ठीक है, बिल्कुल ना पता है, दही दही तो आपके घर पे बनता बनता रहेगा। तो ये पहला स्टेप है कि उसके घर पे ही ये बनता रहेगा। तो वो स्टेप का कैसा डिटेलिंग में है वो हमारे फुल वीडियो में कभी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके घर पे बनेगा पहली बात, और 110 बैक्टीरिया किसान के घर पे बनने वाला ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। अभी दूसरा स्टेप है कि 1 एकड़ कम से कम 1 से 2 गाय हमारा दर्शन है। ठीक है, समझ लीजिए मूंगफली, तुवेर, चना कुछ भी उगाया, ठीक है, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा। हाँ बिल्कुल, 1 एकड़ में 2 गाय खाए उतना पत्ता आराम से निकलता है। ठीक है, तो 2 गाय का मिलके बड़ी गाय का 10 टन गोबर और गौमूत्र आराम से निकलता है। जैसे ये आपके मूंगफली का पत्ता निकला, वो ठीक है। उससे 2 गाय आराम से पलती है। ठीक है, तो 2 गाय का मिलके 10 टन गोबर हो गया। चलो आपका बागायती कोई फसल है, तो बाउंड्री पे आपने नेपियर लगा दिया, ये एक छोटा सा पार्ट नेपियर लगा दिया, तो हमने 125 घासों पे R&D किया अब तक। ठीक है, तो उसमें से अच्छी वैरायटी नेपियर की, अच्छी जिंजवा की वैरायटी, अच्छी पैरा की वैरायटी हम लोग किसानों को निःशुल्क थोड़ी थोड़ी गांठें देते हैं, उसमें से उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो बाउंड्री पे हम बोलते हैं सहजना लगा दो, अच्छा, मोरिंगा ड्रमस्टिक, हाँ हाँ हाँ, उसकी 1 इंच मोटी डाली पत्तों के साथ खिला दो गाय को, उसके जैसा दुनिया में कोई भी चारा नहीं है। अरे वाह, तो वो गाय फ्री में पल गई, और कॉन्सेंट्रेट फीड का खर्चा भी लॉस मतलब आधा ही हो रहेगा। तो इतने गाय के समाधान हो जाते, तबीयत अच्छी हो जाती, इनफर्टिलिटी के समाधान हो जाते, मस्टिडाइज का इश्यू नहीं है, प्रोलेप्स के केसेस नहीं होता है। तो बाउंड्री से गाय पल जाना। ठीक है, फिर जो 2 गाय का मिलके 10 टन गोबर निकला, फ्री में मिला, वो 10 टन गोबर के ऊपर ये बैक्टीरिया छिड़कना है, 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लाइन करके, ठीक कोई है, पेड़ के नीचे, कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है। तो ये बैक्टीरिया जैसे ही छिड़केंगे तो पूरी दुनिया भर में अर्थवॉर्म, वर्मी कंपोस्ट का फेमस है खाद बनाना। तो वर्मी कंपोस्ट में महंगा पड़ता है, क्योंकि 1 टन के पीछे 2500 का खर्चा होता है। कुत्ते बिल्ली आके खाते उसको, Correct. पक्षी आके खाते। इसको ये झंझट ही नहीं है, ये बैक्टीरिया छिड़कते जाओ, उससे नमी बना के रखना है। 60 दिन में भाई साहब वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा। अरे बाप रे। तो वर्मी कंपोस्ट में 4 से 6% कार्बन होता है, इसमें 19% प्लस चला जाता है। तो जो छिड़कना है वो एक वर्मी कंपोस्ट जैसी जगह में, ऐसा नहीं है कि गोबर खेत में डाल के फिर छिड़कना हाँ है। ऐसा नहीं, एक जगह पे वर्मी कोई भी कर, कंपोस्ट उसको ठीक है, कोई पेड़ के मतलब नीचे खाद होगा, बनाने के कोई लिए। ग्रेनेड के नीचे। हाँ, वर्मी कंपोस्ट जैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, ये होगा, उतना डेप्थ में कुछ वो नहीं, burning, कुछ वो नहीं। बस सिंपल इकट्ठा करके गोबर रख आपने एक दिया। जगह पे पेड़ के नीचे लाइन किया, ठीक है, ऊपर बैक्टीरिया छिड़का या ड्रिप लगा दी बैक्टीरिया की, खत्म। 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद। 4 से 6% कार्बन वर्मी में आता है, इसमें 18 प्लस 19 प्लस। वाओ, फिर कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन बदल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, देशी गाय के गोबर का हमने एनालिसिस कराया, 1200 कंपाउंड निकले। देशी गाय के मूत्र का हमने 300 गाय का सेपरेट एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले, जो विश्व में किसी के मल मूत्र में नहीं है।
तो ये कंपाउंड जो है वो अवेलेबल फॉर्म में ये बैक्टीरिया रखते हुए उसको कंपोस्ट करता है। तो ये दुनिया का सबसे ताकत वाला कंपाउंड वाला खाद हो गया। आज दुनिया बोलती कार्बन चाहिए खेती में, लेकिन वनस्पति के कार्बन जो आता है उसको भी कार्बन बोलते हैं, भैंस के गोबर को भी कार्बन बोलेंगे और देशी गाय के गोबर को भी कार्बन बोलता है आज का साइंस। लेकिन वनस्पति के कचरे में 50 कंपाउंड है, देशी गाय के गोबर में 1200 कंपाउंड है, तो 1200 कंपाउंड और 50 कंपाउंड वाला कार्बन अनमैच नहीं होगा। तो हमने दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन कौन सा है वो परिभाषा दी। सिक्किम 30 साल से ऑर्गेनिक कर रहा है, लेकिन उत्पादन क्यों घटा, केमिकल से क्यों कम है या उतना ही क्यों है? क्योंकि वो वनस्पति का कचरा है, गाय नहीं जोड़ी है। तो हमने गोबर मेन प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेप। वो गोबर खेत में हम डलवाते हैं एक बार साल में, बिजाई से या बारिश से 10 दिन में, और वो खाद 2500 रुपये किलो 1 टन पड़ता था वर्मी, और ये 200-300 रुपये में खाली गुड़ का ही खर्चा हो गया, दैट्स इट। तो बहुत सरल, ज्यादा प्रभावी खाद मिल गया, वो खेत में डाला। ये हो गया सेकंड स्टेप कृषि का। अभी तीसरा स्टेप, यही बैक्टीरिया पानी के साथ छोड़ना होता है। जो भी पानी आप छोड़ो फसल के लिए, उसके साथ 2000 लीटर पर एकड़ छोड़ देना है महीने में। ये हो गया तीसरा स्टेप। और तो सारी खेती को ही वो बेनिफिट कर रहा है, सारी खेती को। उसका क्या गुल खिलाएगा मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, तो ये तीसरा स्टेप हो गया कि बैक्टीरिया छोड़ देना है। और आखिरी चौथा स्टेप कि यही बैक्टीरिया पेस्टिसाइड को रिप्लेस कर देगा 7 दिन में। क्या करना है, ये बैक्टीरिया 3 लीटर पंप में लेना है, 3 लीटर छाछ और 9 लीटर पानी, कोई भी फसल हो स्प्रे कर दो, खत्म। अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम्स छोड़ता है 14 बैक्टीरिया इसके अंदर, जो नई काम के फंगस कीटक सबको दूर रखता है, उसके अंडे पनपने नहीं देता है। तो जो 30,000 रुपये लीटर पेस्टिसाइड नहीं कर रहा है, ये 30 पैसे किसान के घर पे बनेगा। अभी मूल बात पे आता हूं कि ये बैक्टीरिया यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड कैसे बर्न करेगा टेक्निकली। तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हवा में से ग्रेन्यूल फॉर्म में वो लोग बनाती बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है और बाकी हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। ये जीवाणु जो ड्रम है उसके अंदर 24 जीवाणु ऐसे बैक्टीरिया जीनस जो खेत में गोबर डाला उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करता है, और उतनी स्पीड में कि जितनी स्पीड में यूरिया, उससे भी ज्यादा। तो भले 30 साल से यूरिया डाला हो, ये जीवाणु खेत के अंदर ही वो हवा से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, तो 7 दिन में यूरिया बन, भले 30 साल से 40 साल से। सेकंड, इसी के अंदर 8 बैक्टीरिया फॉस्फोरस फिक्स करने वाले, तो डीएपी बन। इसी के अंदर 7 से ज्यादा बैक्टीरिया सल्फर उपलब्ध करने वाले, तो सल्फर नहीं खरीदना है। इसी के अंदर 2 बैक्टीरिया पोटाश उपलब्ध करने वाले, पोटाश खरीदना नहीं है। ग्रोथ प्रमोटिंग के लिए 7 बैक्टीरिया अंदर, तो ग्रोथ प्रमोटर्स का बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है किसानों के लिए, तो वो बंद हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर्स भी इसके अंदर है। कंपोस्ट करने वाले 14 बैक्टीरिया है, तो जो भी गोबर कंपोस्ट हो रहा है इसके साथ में घर की रोटी, कुछ बचा हुआ है, सब्जी छिलका बचा हुआ है, खेत का कोई कचरा है, सब चीज साथ में कंपोस्ट, तो आफत अवसर में बदल जाएगी। और इसी के अंदर 3 जीवाणु ऐसे हैं जो हैवी मेटल्स अब तक खेत में गए, हैवी पेस्टिसाइड्स वो कंज्यूम कर रहे हैं, हैवी मेटल्स को विघटन कर देता है। अरे बाप रे। तो लेलियट क्लेवरा करके जो बैक्टीरिया है वो सारी चीज विघटन करता है, तो अच्छे से काम हो गया। किस तरह के उसको हैवी मेटल्स को विघटन कर दिया। कौन से वाले, कोई स्पेसिफिक? हाँ, जैसे जो लेड है ऐसे उस प्रकार को बहुत अच्छे से विघटन कर देता है। तो सिंपली ये काम हो गया। ये बैक्टीरिया कंपोस्ट का भी बैक्टीरिया 14 है, पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करता है क्योंकि इसके अंदर 14 जीवाणु है। उसके अंदर सुडोमोनास सब फेमस है, इसके अंदर सुडोमोनास, सुडोल्टामोनास, एंटरबैक्टर, एंटरकोकस ऐसे करके 14 स्ट्रेंथ ऐसी है जो एक्सीलेंट लेवल पे काम करके बड़ी से बड़ी मुश्किल जो 30,000 रुपये लीटर दवाई से काम नहीं होता, ये 30 पैसे बन जाता है। तो ये सारा मामला बंद। और सबसे खुशी की बात कि ये केचुए वाला जो है वो विदेशी केचुआ ऊपर रहता है। अच्छा। लेकिन ये जहां पर भी हमारे 5 स्टेप फॉलो हो गए, 10 दिन के अंदर देसी केचुआ एक्टिव हो जाता है जमीन में।